हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी एकेडमी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे पीएचडी एंट्रेंस के बारे में 2022-2023 के लिए। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। यूनिवर्सिटी का नाम है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी। और ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन्होंने बीयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है या कर भी लिया है। जिनका नहीं हुआ है, आप निराश नहीं हो। आपको मैं आगे बता दूंगी कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें अवेलेबल है। अगर आपके सब्जेक्ट की सीटें अवेलेबल है तो अब यहाँ फॉर्म ज़रूर भरें। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, और जिन लोग का हो गया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया है तो आपका आरएसी भी क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू होने के बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तब आप कहलाएंगे कि आपका पीएचडी में एनरोलमेंट हो गया है। इसलिए आप ये अभी से बिल्कुल नहीं सोच लें कि आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया का मतलब ये हो गया कि हाँ हमने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट आपको ये साइड भी देखना चाहिए। तो जिन लोग का नहीं हुआ वो बिल्कुल निराश नहीं हो। चलिए अपन देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, ऑर्डिनेंस 11 को फॉलो किया जाएगा, और जो न्यूनतम मापदंड है वो 2016 पर आधारित होंगे। ठीक है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। तो पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश इच्छुक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अर्थात जिन्होंने पीजी जो कोर्स किया है उसमें आपको न्यूनतम मिनिमम आपको 55% होना ही चाहिए। ये किन के लिए है? यूआर के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए है। और मध्य प्रदेश के जो एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट मिलेगी, अर्थात उनके 50% होना चाहिए। लेकिन ये छूट ओनली मध्य प्रदेश के निवासियों को मिलेगी। बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको उनके 55% ही होने चाहिए। उसके बाद अपन थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। जिस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की, केवल उसी विषय में पीएचडी हेतु आवेदन करने की पात्रता होगी। अर्थात आपका जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है, सिर्फ उसी फील्ड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी एंट्रेंस के लिए। चलिए अपन देख लेते हैं कैसे कैसे क्या एग्ज़ाम होंगे। पीएचडी प्रवेश परीक्षा डेट विश्वविद्यालय स्तर पर एक साथ आयोजित की जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों को अधिकतम 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें मैक्सिमम टाइम आपको 2 घंटे का टाइम रहेगा, और ये जो डेट एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी में होगा, छत्रसाल यूनिवर्सिटी में ही होगा। इसके देख लेते हैं कितने नंबर का होगा डेट एग्जाम। तो 100 अंकों के लिए आयोजित किया जाएगा। एक एक अंक के कुल 100 बहुविकल्पी अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में देख लेते क्या क्या होगा। पार्ट ए में रहेगा शोध प्रविधि, रिसर्च मैथोलॉजी पर आधारित होगा, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान से संबंधित एक एक अंक के कुल 50 बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। मतलब पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी जो होगा प्रश्न पत्र, यह भाग संबंधित विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। एक एक अंक के कुल 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अर्थात जो पार्ट बी होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। चलिए अपन नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, डेट में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। तो अगर आप डेट एग्ज़ाम देते हैं तो आपको अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, अनारक्षित श्रेणी के विद्यार्थी हैं, तो आपको 50% लाना होगा। और आप अगर आप आरक्षित श्रेणी के हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएच के हैं, तो आपको 45% मिनिमम लाने होंगे। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। डेट परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। डेट में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित किए जाने वाले अंक मात्र उत्तीर्णक होंगे। मेरिट का निर्धारण साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। अर्थात अगर आपने डेट एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद आप ये 50% 45% क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ये नहीं माना जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद आपका वाइवा होगा। इंटरव्यू होने के बाद जो मेरिट बनेगी उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा।
पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। डेट में सफल विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनकी लिस्टिंग जारी की जाएगी कॉलेज की तरफ से। डेट में उपस्थित होने, अगर आप डेट एग्ज़ाम देने जाएंगे, जैसे कि छतरपुर में है, तो वहाँ आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ की तिथि जो थी वो 21 मार्च 2022 से शुरू थी। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2022 है, इसलिए अभी भी आपके पास समय है। तो आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, इस साल पीएचडी करना चाहते हैं, किसी और कॉलेज में आपने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, किसी भी कारणवश आपका किसी कॉलेज में नहीं हुआ है, तब इस कॉलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है 24। हाँ, ये मान सकते हैं कि आपके पास बहुत कम टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के रखा है तो आपको इतने टाइम में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं किन्हें किन्हें छूट मिलेगी। डेट से छूट, यदि विद्यार्थी निम्न में से किसी एक ही पात्रता रखते हैं तो डेट में छूट मिलेगी। तो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है यूजीसी नेट विद जेआरएफ है, यूजीसी सीएसआईआर नेट विद जेआरएफ है, टीचिंग फेलोशिप होल्डर है या एमफिल किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसे एक इंपॉर्टेंट नोट इसमें दिया हुआ वो भी पढ़ लेते हैं अपन। डेट से छूट प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार पीएचडी प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ऐसे विद्यार्थी सीधे साक्षात्कार में शामिल होंगे। अर्थात ये है कि अगर आप डेट एग्ज़ाम में छूट प्राप्त हैं, अगर इन चारों लिस्टिंग में आपका नेम इसमें आते इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम भले ही ना दें, लेकिन आपको आवेदन भरना होगा, आवेदन शुल्क भी देना होगा पीएचडी एंट्रेंस का, और साक्षात्कार में आप डायरेक्ट उपस्थित होंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। साक्षात्कार का आयोजन, इंटरव्यू का आयोजन कैसे होगा। डेट में उत्तीर्ण विद्यार्थी एवं डेट से छूट प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा नियत तिथि समय पर साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। अर्थात ये कोई पर्टिकुलर डेट और समय जारी करेंगे, वेबसाइट पे जारी होगी। उस डेट पे आपको, अगर आप डेट एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं और जो लोग छूट प्राप्त हैं उनको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, और ये टाइम और डेट ये यूनिवर्सिटी बताएगी, साइट पे अपलोड कर देगी। पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा, जिसमें विद्यार्थी की निम्न दक्षताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इन्होंने पॉइंट बताए हैं 3 पॉइंट, उसके आधार पर आपका वैल्यूएशन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 है प्रस्तावित शोध को पूर्ण करने की दक्षता। सेकंड पॉइंट है शोध केंद्र पर शोध कार्य जारी करने की दक्षता। पॉइंट नंबर 3 है विद्यार्थी द्वारा प्रस्तावित शोध क्षेत्र नए अतिरिक्त ज्ञान को योगदान देते हैं। इन तीनों क्राइटेरिया के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। अब देख लेते हैं नंबरों का डिवाइडेशन कैसे होगा साक्षात्कार में। सबसे पहले देखिए 25-25 4 डिवाइडेशन है। पहले मतलब जितने चारों पॉइंट दिए होंगे, चारों पॉइंट के एक पॉइंट का 25। ठीक है। रिसर्च प्लान मैक्सिमम 25, रिसर्च एप्टीट्यूड है इसके 25, कम्युनिकेशन स्किल है इसके 25, और सब्जेक्ट नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपको कितना नॉलेज है इसके हिसाब से आपको 25। इन चारों पॉइंट को के हिसाब से आपका वैल्यूएशन किया जाएगा, इन चारों पॉइंट के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। चलिए इसके बाद देख लेते हैं पॉइंट नंबर 4। साक्षात्कार के कुल अंकों 100 में से प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर मेरिट या कट ऑफ पर निर्धारण किया जाएगा। जो 100 मार्क्स का आपका वैल्यूएशन ये जो दिखा रहे हैं, इसमें आपको जितने नंबर मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। साक्षात्कार में सफल विद्यार्थी कोर्स वर्क एवं पीएचडी हेतु पात्र होंगे। इनकी सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता देनी होगा। अब वाइवा के लिए आपको जब बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो आपको कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 देख लेते हैं। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा, अर्थात विद्यार्थी मूल उपस्थित हो। इसमें यह कहा गया है कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, अपनी सारी मार्कशीट वगैरह लेकर आएँ, और उसमें उस टाइम पे आपको उसका चेकिंग की जाएगी। जैसे अपन 2 सीटें बनानी, जैसे देखिए पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है विद्यार्थी के वो सभी दस्तावेजों के स्वप्रमाणित प्रतियों के 2 सेट जमा करने होंगे। तो जो आप 2 सेट बनाएंगे उनका वेरिफिकेशन होगा। तो किस आधार पर वेरिफिकेशन करेंगे, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होगी तभी तो वेरिफिकेशन कर पाएंगे। इसलिए पॉइंट नंबर 7 उन्होंने बोला है कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ। इसके बाद अपन पॉइंट नंबर 9 देख लेते हैं।
साक्षात्कार में शामिल होने के लिए विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रस्तावित शोध निर्देशक सह निर्देशक से निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इन्होंने ये बताया है कि जब आप वाइवा के लिए आपको बुलाया जाएगा तो शोध निर्देशक सह निर्देशक इन्होंने एक्चुअली एक लिस्टिंग जारी करी है। उन्होंने बता दिया है कि कौन कौन से मतलब डिपार्टमेंट के कौन कौन से गाइड आप चुन सकते हैं, तो उनसे आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लेकर आना होगा जिस टाइम पे आप इंटरव्यू के लिए आएंगे उस टाइम पे। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आरक्षण का लाभ किसे किसे मिलेगा। मध्य प्रदेश राज्य के आरक्षित श्रेणी SC, ST, OBC, EWS, PH के आवेदकों को PhD कार्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य में लागू आरक्षण का लाभ है। राज्य में MP मध्य प्रदेश में जो आरक्षण लागू है वही इनको बेनिफिट मिलेगा। चलिए अपन इसके बाद देख लेते हैं कि PhD एंट्रेंस एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंट सीटें हैं। देखिए तो 19 सब्जेक्ट पे ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। अब चलिए सब्जेक्ट देख लेते हैं। वनस्पति शास्त्र की 52 सीटें हैं, रसायन शास्त्र की 20 सीटें हैं, वाणिज्य की 88 सीटें हैं, अर्थशास्त्र की 22 सीटें हैं, अंग्रेजी की 22 सीटें हैं, भूगोल की 12 सीटें हैं, भूगर्भ शास्त्र की 8 सीटें हैं, हिंदी की 38 सीटें हैं, इतिहास की 8 सीटें हैं, गृह विज्ञान की 24 सीटें हैं, विधि की 16 सीटें हैं, गणित की 22 सीटें हैं, दर्शन शास्त्र की 8 सीटें हैं, भौतिक शास्त्र की 20 सीटें हैं, राजनीति विज्ञान की 40 सीटें हैं, मनोविज्ञान की 8 सीटें हैं, संस्कृत की 10 सीटें हैं, समाजशास्त्र की 30 सीटें हैं, जंतु विज्ञान की 28 सीटें हैं। टोटल 476 इतनी सीटें हैं। आप ये देख सकते हैं इसमें टोटल 19 सब्जेक्ट पे डेट एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो आप देख लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट है इसमें तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अपन फीस का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, फीस क्या कितनी लगेगी। तो शुल्क विवरण इधर देख लेते हैं। सबसे पहले PhD फॉर्म की बात कर लेते हैं तो इसकी 500 रहेगी। PhD रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 4000 रुपये है। री रजिस्ट्रेशन फीस है वो 4500 रुपये है। रिसर्च सेंटर फीस है 2000 रुपये पर सेमेस्टर आपको देनी होगी। कॉशन मनी जो है आपको 3000 है, ये रिफंडेबल रहेगी। लाइब्रेरी फीस है अगर रिक्वायर्ड है तो वो सब्जेक्ट वाइज जनरली अलग अलग सब्जेक्ट की सबसे अलग अलग रहता है, तो 3000 रुपये पर सेमेस्टर आपको देनी होगी। सॉरी, लेबोरेटरी फीस देनी है आपको 3000 रुपये और लाइब्रेरी फीस देनी है आपको 1500 रुपये। IT इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फीस देनी है वो 500 रुपये देनी है। आइडेंटिटी कार्ड की फीस आपको 100 रुपीज़ देनी है। एक्सटेंशन फीस है आपको देनी है 2000 रुपये। थीसिस इवैल्यूएशन फीस है आपको 7000 रुपये देनी होगी। एग्जामिनेशन फीस व रिवाइज थीसिस इवैल्यूएशन, अब किसी कारणवश आप टाइम पे इवैल्यूएशन नहीं करवा पाते, लापरवाही बरतते, तो आपको 4000 रुपये एडिशनल देने होंगे। फिर अपन 13 नंबर पॉइंट देख लेते हैं, सर्टिफाइड कॉपी फॉर द एग्जामिनर रिपोर्ट। फिर आपको ये सर्टिफाइड कॉपी के लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे। फिर 14 नंबर देख लें, फी फॉर सेकंड वाइवा एग्जामिनेशन इफ वंस फेल इन द फर्स्ट वाइवा एग्जामिनेशन। अगर आप फर्स्ट वाइवा एग्जामिनेशन फेल हो जाते हैं तो आपको 4000 रुपये फिर से देने होंगे। अब देख लेते हैं पॉइंट नंबर 15, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस जो 2000 रुपये, अर्थात आपको जो एंट्रेंस की जो फीस है वो 2000 रुपये पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 2000 रुपये। कोर्स वर्क फीस 16 नंबर देख लेते हैं, ये 2500 रुपये है। PhD वाइवा के लिए आपको 5000 देने होंगे। PhD इवैल्यूएशन रिम्यूनरेशन के लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे और एग्जामिनर के लिए आपको 3000 रुपये देने होंगे। ठीक है, वाइवा एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, इसका अपन देख लेते हैं। देखिए पार्ट टाइम PhD के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे। पार्ट टाइम PhD के लिए मात्र सेवारत अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। ऐसे आवेदकों की प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य निर्देश सामान्य आवेदकों के समान ही होंगे, लेकिन जो सेवारत अभ्यर्थी हैं केवल वही पार्ट टाइम PhD के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे आवेदक को भी डेट हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा। डेट एवं साक्षात्कार में शामिल उपस्थित होना होगा। ऐसा नहीं है, अगर पार्ट टाइम PhD जो करना चाहते हैं, जो सेवारत अभ्यर्थी हैं, उनको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा अगर वो छूट में नहीं आते हैं तो, और उनको वाइवा के लिए भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। आप इसका पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। आवेदकों को अपने नियोक्ता के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र, इस आशय का पत्र की आवेदक को कोर्स वर्क एवं PhD कार्य हेतु आवश्यक अवकाश दिए जाएंगे। साक्षात्कार के समय अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ के जो नियोजक होंगे, नियोक्ता, वहाँ से आपको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनसे मतलब लाना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आपको वाइवा होगा, आपको पीएचडी वर्क के लिए कभी बुलाया जाता है एग्जामिनेशन किसी लिए, तो वो आपको लीव देंगे। इस चीज़ का आपको वहाँ से रिटर्न में लिखवा के आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट टाइम पीएचडी कार्यक्रम के विद्यार्थियों को पीएचडी अध्यादेश 16 के अनुसार आवश्यक उपस्थिति पूर्ण करनी होगी। ऑर्डिनेंस 11 के अकॉर्डिंग जो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए जो उपस्थिति बताई गई है, कितना आपको प्रेजेंट, मिनिमम प्रेजेंट इतना होना ही चाहिए, तो वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपको पार्ट टाइम पीएचडी हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो चलिए फिर यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जिन लोग का नहीं हो पाया है किसी भी कारण बस बीयू में या किसी और यूनिवर्सिटी में, प्लीज़ आप निराश ना हो। आप इसमें देख लें, अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप ज़रूर फॉर्म भरें। अगर आप इस साल पीएचडी करना चाहते हैं, बाकी आप चाहें तो 1-2 साल वेट कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी जब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराए तो। ओके, थैंक यू।